गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसमें एक टर्म आई थी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि आपको यदि किसी को पता है कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। बट शायद आप लोगों को पता नहीं है और कुछ बच्चों की कुछ क्यूरीज भी थी कि मैम हमें नहीं पता है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो जनरली मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। इसके बारे में डीप में हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम केवल जनरल टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं कि एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है। एक प्रकार से दोनों सब्सटेंस हैं, ठीक है। हम ड्रग्स भी बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, हम इसे एजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है एज अ फार्माकोलॉजी वर्क करता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से काम करता है, एज ए डिफरेंस पार्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू वाला पार्ट है वो हम एगोनिस्ट के लिए कंसिडर करेंगे और राइट हैंड साइड में जो ग्रीन वाला पार्ट है वो एज अ एंटागोनिस्ट कंसिडर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट प्रोड्यूसेस एन एक्शन और रिस्पॉन्स। जो एगोनिस्ट होता है वो एक्शन को ड्रग की जो ड्रग है उसके एक्शन को प्रोड्यूस करता है, या वो कहे कि ड्रग्स का जो भी रिस्पॉन्स आना है, चाहे वो थेरापेटिक रिस्पॉन्स हो या एडवर्स ड्रग इफेक्ट हो या एडवर्स रिस्पॉन्स हो, किसी भी टाइप का जो भी रिस्पॉन्स है वो एगोनिस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एगोनिस्ट रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करता है कि एगोनिस्ट मतलब हम किसी भी सब्सटेंस या ड्रग्स की बात करें, कोई भी एजेंट की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होता है तो रिसेप्टर पे आके एगोनिस्ट मतलब एक सब्सटेंस या हम कहें लिगेंड, लिगेंड सब्सटेंस या एजेंट जो होता है वो एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाता है जो प्रोटीन से मिलके बना होता है। हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर जो होता है उस पर आके ये बाइंड होगा एगोनिस्ट और उस रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और एक प्रकार से रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो ये काम होता है हमारे एगोनिस्ट का। अब हम देखते हैं एंटागोनिस्ट का। जो ये एंटागोनिस्ट होता है जस्ट अपोज काम करता है हमारे एगोनिस्ट की तरह। एगोनिस्ट का जो काम है उसको पूरा उलटने पलटने का काम किसका होता है, एंटागोनिस्ट का। तो एंटागोनिस्ट प्रोड्यूसेस इट्स अपोजिट एक्शंस और रिस्पॉन्स। मतलब कि यदि कोई भी एजेंट है वो क्या कर रहा था कि किसी भी एक्टिविटी को इनिबिट कर रहा था, तो वो क्या करेगा, एंटागोनिस्ट वहाँ जाके उसे स्टिमुलेट कर देगा। तो एंटागोनिस्ट का क्या काम है कि एगोनिस्ट के काम को अपोजिट कर देना। एगोनिस्ट इज अ मसल whose contraction moves a part of the body directly। एगोनिस्ट जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं मसल्स है जो कॉन्ट्रेक्शन करती है, मूव्स करती है किसी भी बॉडी के पार्ट को एज अ डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली जो भी मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो एज अ एंटागोनिस्ट वो हम कंसिडर कर सकते हैं, एगोनिस्ट कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी। एंटागोनिस्ट इज अ मसल whose action counteracts that of एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है जो, वो क्या है, मसल्स में जो एक्शंस जो हो रहा है एगोनिस्ट की वजह से, तो उसे वो क्या करती है, काउंट्रैक्ट्स कर लेती है, मतलब वो उसे रोक देती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था एगोनिस्ट की वजह से, तो एंटागोनिस्ट उसे क्या कर देगी, रोक देगी, काउंट्रैक्ट्स कर लेगी। Agonist is a substance which initiates a physiological response when combined with a receptor। ठीक है, हमने ऊपर भी बात की थी कि एगोनिस्ट आएगा, वो रिसेप्टर से बाइंड होगा और एक प्रकार से जो हमारा रिसेप्टर होगा उसको एक्टिव कर देगा और एक प्रकार से रिस्पॉन्स को शो करेगा। तो यही हम बात यहाँ कर रहे हैं कि एगोनिस्ट आया एज अ सब्सटेंस, एगोनिस्ट आया, उसने क्या करा, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कंबाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स बनाया और एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को उसने इनिशिएट किया। अब एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंटरफेयर with or inhibits the physiological action of another। एंटागोनिस्ट क्या है, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा था वो उसे क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और उस एक्शन को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा,
ठीक है, या तो स्टिमुलेट कर देगा या इनिबिट कर देगा अकॉर्डिंग टू कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। Agonist is a drug which initiates the action of neurotransmitters in the brain. एगोनिस्ट जो है एक प्रकार से ड्रग हम बोल सकते हैं, वो क्या करती है, हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शन हो रहे हैं वो उसे इनिशिएट करती है। बट एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग दैट ब्लॉक्स न्यूरोट्रांसमीटर, और एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे थे, एक्शंस आ रहा था उनका, वो उसे ही ब्लॉक कर देंगे। एगोनिस्ट इज द लीडिंग कैरेक्टर इन अ लिटरली वर्क। ठीक है, एगोनिस्ट जो है एक प्रकार से लीडिंग कैरेक्टर है जो लिटरली वर्क करता है, बट एंटागोनिस्ट इज द मेन अपोजिंग फोर्स ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट होता है वो बिल्कुल मेन होता है, किसी भी टाइप का काम जो भी हो रहा है वो उसे बिगाड़ देता है, बिगाड़ता भी नहीं है। अगर यदि हमको ऐसा लगता है कि एगोनिस्ट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है उसका, सॉरी बहुत ज़्यादा इनिबिशन हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, सपोज किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया, पॉइजन खाने की वजह से, पॉइजन तो क्या था, एगोनिस्ट था, तो पॉइजन की वजह से उसकी पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉइजन फैल रहा है, तो उस जगह हमने क्या दिया, एंटागोनिस्ट दिया। ठीक है, जब अब एंटागोनिस्ट क्या करेगा, जस्ट अपोज वर्क टू एगोनिस्ट, तो वो क्या करेगा, पॉइजन की एक्टिविटी को, पॉइजन के रिस्पॉन्स को कम कर देगा। तो एंटागोनिस्ट हर जगह बुरा वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वो अच्छा काम भी करेगा। तो एंटागोनिस्ट जो वर्क करेगा जस्ट अपोज टू एगोनिस्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसको डीप में हम जब फार्माकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी था। इसका कुछ क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इन्वर्स एगोनिस्ट होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंटागोनिस्ट के भी, एगोनिस्ट के भी। तो वो जब भी हम नेक्स्ट में, जब ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है वो जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।